नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और एक बार जुड़ जाइएगा इस वीडियो पर। जैसे जैसे जुड़ रहे हो वैसे वैसे ही लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। और जो नए मित्र है, पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्योंकि अगर आप चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म राजस्थान में आपको नहीं देखने को मिलेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी 20 में से 15-20 क्वेश्चन आने वाले हैं और यह मान के चलो कि ये 20 क्वेश्चन सबसे मेन लीड में रहेगा। जो अच्छा स्कोर करेगा वो आराम से सिलेक्शन पाएगा दोस्तों। तो इन 20 क्वेश्चनों को तैयार करना है। एक बार जुड़ जाइएगा। सभी जो जुड़ गए हैं अपना भी हौसला बनाए रखें और मेरा भी हौसला उपजाई करने के लिए लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आऊं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप हो तैयार किसके लिए, राजस्थान की किसी भी भर्ती, चाहे चतुर्श्रेणी हो या अन्य जो स्क्रीन पे ये भर्तियां दिखाई दे रही है, इनमें से किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है। रक्षाबंधन महा ऑफर, सभी कोर्सेज मात्र 99 रुपए में महा ऑफर है ये। और ये मात्र एक दिन का ऑफर है, कल को नहीं मिलेगा। आज रात 11 बजे तक, आज रात 11 बजे तक अगर आप कोई सा भी कोर्स, भाई तैयारी चतुर्श्रेणी की कर रहे हो लेकिन इसके बाद भी तो तैयारी करनी है ना, तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। 99 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। जो कोर्स ज्वाइन करना है आपको वो कोर्स ज्वाइन करके रखो, मैं खड़ा हूं, कंप्लीट लाइव बैच करवाया जाएगा। और अब बात कर लेता हूं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। जो बुक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की मार्केट में आई है, मांग डिमांड, दुकानों पर बच्चे जाते हैं, कॉल आते हैं कि सर बुक नहीं मिल रही है। बेटा करें क्या, दुकान वाले के पास भेजते हैं, उसके पास सुबह पहुंचती है, दोपहर को खत्म हो जाती है। क्योंकि 2024 और 2025 के अंदर जो हमारे विषय हैं, चाहे जीके हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इनके वह क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं 2024-25 में, वो क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में मिल रहे हैं, सॉरी वस्तुनिष्ठ के रूप में किस भर्ती में कौन सा या मिल रहे हैं। फिर साथ में थ्योरी दी हुई है शॉर्ट के अंदर, और फिर दिए हुए 8 मॉडल पेपर जो भी विथ व्याख्या विथ सॉल्यूशन। ऐसा कंटेंट जो आप अगर अब पढ़कर जाओगे तो कोई माइका लाल आपको एग्जाम में नहीं रोकेगा। तो अगर अभी तक आपने बुक नहीं की है तो बुक माई बुक वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। वरना आप इन नंबर पे मैसेज करना 76 65 46 46 77, मैसेज करना अपना नाम लिखकर, और जैसे ही मैसेज करोगे तो आपके पास सीधा मैसेज हाई लिखकर भेजोगे तो लिंक मिल जाएगा बुक माई बुक का। जाकर बुक कर लो, 3 4 5 6 दिनों में घर पे आ जाएगी। 15 दिन का ये मैटर है, 15 दिन की ये बुक है, जिसको पढ़े बगैर एग्जाम में मत चले जाना। ठीक है, तो दे दो भाई मेरे पहले उत्तर का उत्तर। इनमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बालक, सुंदर, बुढ़ापा, 55। भाववाचक संज्ञा है यहां पर बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है बेटा, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुरुषवाची है। पुरुषवाची शब्द किसके अंदर है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। देखता हूं किसका उत्तर सबसे पहले आता है, किसका उत्तर सबसे अंत में आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखो पहला, हम, तुम, ये, वे, मैं, तीनों के तीनों ही पुरुषवाची, सॉरी पांचों जो यहां पर शब्द दिए हैं पांचों ही क्या है, पुरुषवाची है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जो संज्ञा की विशेषता बताता नहीं। वो ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य, जो विशेषण नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ग्रामीण, गांव में रहने वाले, दैनिक, दिन में, भारतीय, भारत में रहने वाले, लेकिन मनुष्य
यह विशेषण नहीं है, यह संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द है। मनुष्य संज्ञा है, विशेषण है बेटा। मनुष्य कैसा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, बता तो दो साथ में। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, आकर्मक, सकर्मक। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इसके अंदर कौन सी क्रिया काम कर रही है? तो क्या कह रहा है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। अगर हमारा भाई ये क्वेश्चन ऐसे बनता कि मोहन ने अविनाश को पढ़वाया, यहां पर तो आपकी सकर्मक क्रिया बन रही है, कर्म साथ है, लेकिन इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। पढ़वाया, प्रेरणा का कार्य हो रहा है। कोई दिक्कत? ये भी था कि कोई दिक्कत को नहीं। जर चालो अगला क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? जो पूर्ण भूतकाल का वाक्य है वो कौन सा है? पहला देखो मेरे साथियों, मैं अपना काम कर रहा था। मैं तो कम का अपना कब का अपना काम कर चुका था। मैंने अपना काम किया, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया हूं। पूर्ण भूतकाल ऑप्शन सी दर्शा रहा है। पूर्ण भूतकाल ऑप्शन सी दिखा रहा है। और मेरी बात हो रही है अब जो मैसेज आता है पीडीएफ के लिए कि सर यूट्यूब क्लास की पीडीएफ कहां मिलती है? उसकी पीडीएफ मिलती है बेटा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिए है, इंस्टाग्राम वाला के साथ में, लेकिन नाम सर्च करो जर कुछामन ऑनलाइन क्लासेस के नाम उठान टेलीग्राम मिल जासी। क्वेश्चन नंबर 6 किस क्रमांक का तत्सम है? यहां पर यह पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है? आराम से बताइएगा, तत्सम शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से। पत्थर पृष्ठ भगत भालू, पृष्ठ तत्सम शब्द का यहां पर काम कर रहा है। नेक्स्ट, औरत किस भाषा का शब्द है? किस भाषा में शब्द है? सही बात है, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। औरत ये किस भाषा का शब्द है? औरत शब्द आया किस भाषा में आया, कहां से आया? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। औरत अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। जैसे ही मुझे पवित्र दिखाई दिया, यहां पर मैंने क्या किया? प में से ए निकाला, व उठाया तो मिला आऊ। और जहां पर आऊ, आओ, आई, आई की ध्वनि मिले, वहां पर संधि कौन सी होती है? मारा भाया अय्यादी व्याह करे। और उत्तर रहेगा पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र। इत्र का ही चीज जो है, इत्र का ही चीज जो है भाई। दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुस, दुस, दु या धुस। गलत मत कर देना, अगर आ रहा है तो ही उत्तर देना, वरना सीख लेना इस क्वेश्चन को। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? शब्द ये तो बेकार है। तो यहां पर आप क्या करोगे बेटा? क्या सर जी सेक आयु है ई दृष्टि मानने लगे के दू प्लस कर्म। बेटा सही है था को संधि, लेकिन जब उपसर्ग की बात आएगी तो ऑप्शन बी सही रहेगा। दुस उपसर्ग लगा हुआ है यहां पे, दुस प्लस कर्म। गलती सुधारवा को प्रयास कर जो, हर जगह उपसर्ग में संधि काम मत लीजियो।
क्योंकि हर जगह संधि काम लेबा की सोची तो आपना विच्छेद उजायलो, संधि आपना हुएली भी कोनी। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय सामने पड़ा है। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एरा। कौन सा है? एरा। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर, गगन, आसमान, पावक। आकाश का पावक नहीं है, तो पावक किसका है बेटा? पावक पर्यायवाची किस शब्द का है? देखो, कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो देखने का मतलब नहीं निकलेगा। कमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा। आप बताओ, सही है तो सही, गलत है तो गलत, उत्तर तो देना ही है। विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अग्र पश्च, कृपण उधार, निंदा स्तुति, शुभ लाभ। आप आए या आपके दर्शन हुए, मेरा दिन शुभ हो गया। और यह भी बोलते हैं आपके दर्शन हुए, मेरा दिन अशुभ हो गया। तो बेटा, शुभ का अशुभ होता है, लाभ नहीं होता है। समझ गा? गलती उजया करे। नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप तो को नहीं रखा भाई, लेकिन रखते हैं लोग। युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाला एक शब्द क्या रहेगा मेरे साथियों? उसे कहेंगे युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है? चिड़िया, दवाइयां, पुस्तकें, वस्तुएं। सामने दिखाई दे रहा है। अशुद्ध किसका रूप है यह आपको बताना है। बता दूं क्या मैं? मान लियो माली बेटा, पुस्तकें ऊपर बिंदी कौन लागेड़ी, तो वो गलत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके भाषण का एक एक शब्द नप्पातुल्ला था। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, शीतकाल में दिन छोटे होते हैं। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, मैं की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे शुद्ध की दृष्टि से देखूं तो पहला ही शुद्ध है, पहला ही शुद्ध है। नेक्स्ट, फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। जिस दिन 4th ग्रेड भर्ती का रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट आउट होगा और आप टॉप 200 में आओगे, आपको सचिवालय मिलेगा, तो आप फूला न समाओगे, यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट, एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक सहित। एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? बात यहां पर एकेडमिक की हो रही है, एकेडमिक का होगा शैक्षणिक, एकेडमिक का होगा शैक्षणिक। नेक्स्ट, बैठक के लिए, बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि हम चतुर श्रेणी में जका जका लागी बंको ही ब्याह करस्या। समझ गया? अब इसके लिए एक पत्र जारी करना है, तो कौन सा पत्र होगा? वो होगा परिपत्र। कौन सा होगा? परिपत्र। नेक्स्ट, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद, ये तो सबको ध्यान है। देखो, अगर विसर्ग के बाद छ आए, विसर्ग के बाद छ आए तो च का आगम होता है, विसर्ग संधि काम करती है। नेक्स्ट, कि शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, कि शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। अन्वेषण, अनु प्लस उरित,
अन प्लस उर्वर, अनु प्लस नए, यहां पर अन है बेटा। हो गए 20 क्वेश्चन। अपनी ईमानदारी है ना, उसके साथ स्कोर कमेंट कर देना, बाकी कुछ नहीं है। ईमानदारी है आप में तो वीडियो में यहां तक आए हो तो स्कोर कमेंट करना। आज अंतिम दिन, आज ऑफर का दिन 10 अगस्त है, आज ध्यान से देख लो। राखी से अगला दिन 10 अगस्त, ये आज ऑफर है मात्र 99 रुपए वाला। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। कोई डाउट है, समझ गया, जाकर फॉलो करो, मैसेज करो, जानकारी लो। लेकिन रात 11 बजे से पहले चतुर्थ श्रेणी हो, हाईकोर्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, किसी भी भर्ती, एसआई हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, जाकर ज्वाइन कर लेना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोपहर 12 बजे लाइव आपके साथ जुड़ूंगा, तो 12 बजे आप सभी साथी जरूर जुड़ना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।